PSC Ayurveda Pithoragarh, Pile Center and Healthcare near आशीर्वाद बैंकेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTH टीवी। 10 साल पहले हल्द्वानी में रिश्तेदार की बारात में आई पिथौरागढ़ की 7 साल की नन्ही कली की दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभियुक्त बरी होने के बाद जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड में जन आक्रोश भड़का हुआ है। आज हल्द्वानी में भी लोगों ने प्रदर्शन कर नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग की। हमारी राज्य सरकार के लिए भीख दो, राज्य सरकार को भीख दो कि एक अच्छा वकील कर सकते। भीख दो, भीख दो, भीख दो, भीख दो, भीख दो, भीख दो। वहीं उद्योग व्यापार मंडल पिथौरागढ़ ने भी जनसंवाद यात्रा निकाली है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए समर्थन की अपील की जा रही है। बिटिया हम शर्मिंदा है, न्याय दो, न्याय दो। समाज सेविका निर्मला पांडे ने भी मुख्यमंत्री से जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है। हमारे मुख्यमंत्री जी और वो खुद भी पहाड़ से हैं, तो पहाड़ की बेटी का दर्द वो बहुत बखूबी समझ सकते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस न्याय प्रणाली में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का साथ दें और बहुत लंबा समय ना लें। इसी बीच खबर आ रही है कि कानूनी सलाहकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर कब रिव्यू पिटीशन दायर होती है और कब तक सुनवाई होगी। आगामी 27 सितंबर को LSM परिसर पिथौरागढ़ में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर LSM परिसर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्शन का प्रावधान है, विश्वविद्यालय द्वारा इसमें तिथि घोषित की जाती है और हमारे शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा 27 सितंबर की तिथि घोषित की गई है, जिसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं और आज से ही हम लोगों ने यहाँ पर अपने जो मुख्य द्वार हैं उन पर परिचय पत्रों की चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया कि ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए। जो भी आ रहा है, यदि किसी काम से आ रहा है, प्रवेश के लिए आ रहा है, तो उसका आधार नंबर इत्यादि हम गेट में रख रहे हैं। उसके बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों ने जो अभी एडमिशन की डेट चूँकि 20 तारीख तक बढ़ गई है PG फर्स्ट सेमेस्टर और UG फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इस एडमिशन को देखते हुए 20 तारीख तक अभी हम प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है अधिष्ठाता छात्र कल्याण के नेतृत्व में चुनाव कराने के लिए, तो उसके लिए ये तैयारी कर रखी है कि जितने भी अभी तक एडमिशन हुए हैं उन सबकी वोटर लिस्ट एक जारी हो जाए, ताकि अभी तक जो लगभग 6500 एडमिशन हमारे यहाँ हो चुके हैं हर सेमेस्टर में, UG फर्स्ट से लेकर PG तक। तो इन 6500 वोटर्स की लिस्ट बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है, तो जिसके लिए हम लोगों ने इनको निर्देशित कर दिया है कि आप लोग जो भी एडमिशन कमेटीज़ हैं वो वोटर लिस्ट तैयार करेंगी और उसके बाद हम इन सबको छात्र संख्या के हिसाब से अपने परिसर में जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर इसके लिए पूरी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि हम कैसे कितने बूथ बनेंगे, गर्ल्स के बूथ अलग बनेंगे, बॉयज़ के अलग बनेंगे, किस तरीके से इसको तय किया जाएगा। ये अधिसूचना जारी होने के बाद ही हम इस पर स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे। नगर पिथौरागढ़ में मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल जारी है। आज उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं धारचूला में छिपला केदार सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। ये हम 1 सितंबर 2025 से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पे गए हुए हैं
और हम लगातार शासन प्रशासन से विगत 3-4 वर्षों से गुहार लगाते हुए आए हैं कि हमारी जो जिस प्रकार आपने शिक्षा के रूप में शिक्षा मित्र, वायु मित्र, जल मित्र, जितने प्रकार के मित्रों की व्यवस्था इस उत्तराखंड में की गई है, ठीक उसी प्रकार हम युवा उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को भी राशन मित्र की भूमिका में रखा जाए और हमें मानदेय दिया जाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, मानदेय तो रह गया दूर, हम लोगों के द्वारा जो अपनी जेब से नगद भुगतान लगाकर राशन घोड़े खच्चरों की पीठों में ले जाके दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना फ्री अन्न योजना का वितरण किया जा रहा है, उसका कोरोना काल से लेकर के अभी तक का भुगतान सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन और इस विभाग के द्वारा हमारा नहीं किया गया है। और हमने इस बार मन बनाया है कि जब तक हमारा पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता और मानदेय के लिए सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। और आने वाले समय में हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कार्ड धारकों के साथ पूर्ण रूप से सड़कों पे शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में एक तीमारदार का मोबाइल चोरी हो गया। बताया जा रहा है तीमारदार ने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था। इसी दौरान मास्क पहना एक युवक मोबाइल लेकर फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने कहा कि जिला अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाओं से तीमारदारों में आक्रोश है। उन्होंने चोर को पकड़कर मोबाइल वापस दिलाने की मांग की है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं मासिक स्टाफ की बैठक आयोजित हुई। इसके अलावा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की कार्यशाला आयोजित हुई। द हंगर संस्था द्वारा पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकास खंड के 25 पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान मोबाइल वैन का विपुल नागर व मझीड़ा पंचायत से शुभारंभ किया गया। गंगोलीहाट पुनौली वार्ड में एक मकान की दीवार गिर गई। बताया जा रहा है परिजनों व मवेशियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पहाड़ों में हेरोइन सप्लाई करने वाले नानकमत्ता निवासी सरगना मंजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह को पिथौरागढ़ पुलिस ने घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।